फ्रेश जूस ऑरेंज का निकालने के लिए सिट्रस जूसर सुपर एशिया की मशीन का इसका मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ। और इसका जो मॉडल है वो CJ1001 है। इसको बेसिकली ये मिला था, हमने फैक्ट्री आउटलेट से लिया था, तो इसकी प्राइस तकरीबन 5,000 तक पड़ी थी। हो सकता है थोड़ी सी प्राइस चेंज हो गई हो, लेकिन बिल्कुल आपके सामने इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और मेरा इसके साथ कैसा रिव्यू रहा, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको लेने के लिए, लेकिन उसके बाद आई रियलाइज़ कि आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। तो इसको लिया इसलिए गया था बिकॉज़ हाथ से जो है वो जूस निकालना दिक्कत होती थी। तो आई फेल्ट लाइक कि चलो इस तरीके से अगर जूस निकाला जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक मशीन है, तो बहुत जल्दी जूस निकल आएगा। और ये साथ में इन्होंने एक वारंटी कार्ड अंदर दिया हुआ था, वो बहुत संभाल के आपने रखना। साथ में एक यूज़र मैनुअल होता है जो वो ये साथ देते थे। फैक्ट्री आउटलेट अगर कोई जाना चाहता है तो इनका मौजूद है गुजरांवाला में, GT रोड के ऊपर। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से नंबर भी ले सकते हैं। फैक्ट्री आउटलेट पे आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है रादर देन जो आप इनका कहीं से भी परचेज़ करेंगे नॉर्मल किसी भी शॉप से। तो बेहतर है कि आप इनके फैक्ट्री आउटलेट अगर आपका रास्ते में है आना जाना तो आप ले लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये इनका जो है स्पेयर पार्ट्स वगैरह के बारे में बताया, किस किस की वारंटी है 1 ईयर की। इस पूरे के पूरे फूड प्रोसेसर में हर चीज़ की वारंटी नहीं होती, जिन जिन के पार्ट्स के यहाँ मेंशन किए हैं उसी की हैं। इसके अंदर साथ में मिलता है आपको ये जूसर, ये इसका टॉप है, ये कनेक्ट हो जाता है। और उसके अलावा ये एक मशीन का ऊपर का पार्ट है। ये सब धुल जाते हैं बड़ी आसानी से, इसमें कोई शक नहीं है। ये धुलने के लिए हाथ से बहुत अच्छी मुझे लगी कि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर आपको जूस निकाल के भी दिखाऊंगी, और क्या ये मैनुअल से अच्छा है ये भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं कि अगर आप एक इस तरह का जूसर ले रहे हैं, आपने ढेर सारा जूस बनाना है किन्नू, उस रीज़न के लिए मैंने कहा था ये लेना चाहिए। और वरना हाथ से तो आप 3-4 किन्नू का हाथ से भी निकाल लेते हैं, बल्कि उसको धोना भी आसान है, डब्बे में भी ना रखो, बस ऐसे ही धो के साइड पे रख दो। तो अब इसके साथ ये था कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो यहाँ पे इसके यूज़र मैनुअल में भी है, और आप वीडियो में भी देख लें क्या क्या चीज़ें थी जो इसमें निकल रही थी, ताकि आपको भी पता हो कि कौन कौन से पार्ट्स अगर आपके पास नहीं निकल रहे तो आपने ये लेना है। ये इसका यूज़र मैनुअल दिया है कि सब चीज़ें कैसे फिट होंगी, और साथ इसके पीसेस वगैरह भी आप देख लें। यहाँ पे एक कोन इस तरह मौजूद है, तो मैं आपको इसको असेंबल करने का भी तरीका बता देती हूँ। इसके अंदर 2 कोन्स निकलती हैं, बेसिकली ये सिंगल नहीं होती। तो सबसे पहले आपने मशीन लेनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा यूज़र मैनुअल भी देख रही थी साथ साथ। तो आपने सबसे पहले इसका बोल लगाना है, और यहाँ पे ना एक छोटा सा लेड होता है जो जहाँ से सारी चीज़ें जो है निकलेंगी। तो इसका बोल हो गया। उसके बाद आता है इनका जो स्ट्रेनर है जो सारे बीज वगैरह इकट्ठे करेगा, वो आएगा यहाँ पर। आपने फिर वो सेट कर देना है। ये हो गए 2 पीस हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसी पीस के ऊपर ये सिलिकॉन कोन लग जाएगी जो 2 पार्ट्स में है बेसिकली, और इसके ऊपर जो इनका प्लास्टिक का एक लिड है फिर वो भी ऊपर आ जाएगा, जो कि अभी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे, यानी दोनों हमने सिलिकॉन की कोन्स लगा ली, और अब इसका प्लास्टिक का जो ये 2 होंगी कोन्स अंदर, ठीक है। और अब ये जो प्लास्टिक का इनका लिड है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे आ जाएगा। अब ये चलनी कैसे है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जो इसकी एक मेन लुक है वो बिल्कुल इस तरीके से होगी, और साथ में इसकी वायर है। अच्छा जी, अब ये हम इसको, जाहिर सी बात है मैंने इसको टेस्ट भी करना था, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा रिव्यू, और फिर सोचिएगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसको। ये मुझे यूज़फुल भी लगी लेकिन नहीं भी लगी, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई रियली वांट यू कि आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। तो किन्नू वगैरह इस तरीके से काट ले जिस तरह, बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने तो बहुत ज़्यादा अंबार लगा लिया था कि चलो भाई बहुत मज़ा आने वाला है, और मैं तो शायद पता नहीं कितने ही जल्दी सेकेंड्स में किन्नुओं का जूस निकाल लूँगी। और वही थॉट प्रोसेस लेकर मैंने इतने सारे किन्नू काट भी लिए थे। अब इस तरह एक कप मैंने नीचे रख लिया था, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब तक आप लिड ओपन ना करें तब तक ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्लास्टिक का लिड हटाया, फिर उसके बाद जो है वो किन्नू रखा। पहले मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ यहाँ तक वीडियो कट कर दूँ, क्योंकि आगे जो है मैंने दोबारा इसके ऊपर लिड रखा था, लेकिन उसके अंदर ही किन्नू चला गया था, सेटल नहीं हो रहा था। इसका साइज़ छोटा था क्या, आई डोंट नो। लेकिन मैंने कहा नहीं आप लोग देखें, ताकि इस तरह की अगर आप लोग से भी गलती हो रही है तो वो ना हो। स्विच हमने ऑलरेडी लगा लिया हुआ था, अब मैंने इसको प्रेस करना था। तो बिल्कुल इस तरीके से पहले मैंने कहा शायद नहीं चल रही, मुझे ऊपर से शायद प्रेस करना नहीं आ रहा, उसके साइज़ में फिट नहीं आ रहा। तो मैंने खुद हाथ से प्रेस किया और वो चलना शुरू हो गया, जूस निकलना शुरू हो गया। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। लेकिन यहाँ पर पता ये चला भाई, आप चाहे हाथ से प्रेशर लगा लें, चाहे आप ऊपर वाला लिड लगा के प्रेशर लगा लें, आपने प्रेशर लगाना ही लगाना है। ऐसा नहीं कि बस हल्का सा रखा, हल्का नहीं, आपने ज़ोर से रखना है। तो मैंने कहा ज़ोर तो मेरा लग ही रहा है, ये क्या हो गया। लेकिन किन्नू बड़े साफ साफ निकले, और उनके अच्छा यहाँ पे ना बिल्कुल ये फ्रेश जूस निकला है। तो आई वॉज़ हैप्पी विद इट। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा था, मैंने था कि बस मैं रखूँगी और हल्का सा मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत प्रेशर लगाना पड़ा था ऊपर से। बट खैर किन्नू का जूस इस तरीके से निकला। तो अब आप डिसाइड करें कि आपको ये मशीन लेनी चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा जूस बनाना है तो मैनुअल भी मैं यूज़ कर लूँगी, लेकिन क्योंकि इसमें ज़ोर लगाना पड़ रहा है, फिर भी आपको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो अब आप लोग खुद डिसाइड कर लें कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट दिस के बस एक ही हाथ हल्का सा लगाया। हो सकता है ऐसी मशीन्स हों भी जिन पे ज़ोर ना लगाना पड़ा हो, लेकिन मेरे केस में मुझे काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा पकड़ के रखना पड़ा था। तो मुझे तो ये कुछ हद तक अच्छी नहीं लगी मशीन इस मामले में।
लेकिन हाँ, ज़्यादा अगर किन्नू का जूस है तो लगा लें, वो हाथ से घुमाने का आपका ज़रा कलाई दुखने से बच जाएगी, बट ज़ोर ज़रूर लगेगा, आपके मसल ज़रूर बनेंगे कलाई के, तो वो ज़रूर आप देख लें। मेरा तो यही रिव्यू है कि ये ना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपने लेना, आप दूसरा जूसर ले लें, उसमें ऑब्वियस सी बात है बीज भी हैं, वो आएंगे लेकिन बीज क्रश हो जाएंगे, ज़ाहिर है अब आएंगे तो नहीं जूस में लेकिन क्रश हो जाएंगे, तो उसका कड़वा टेस्ट आएगा। बट अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि आप इस तरह ज़ोर लगा सकते हैं, हाथ से घुमाना मुश्किल लग रहा है, तो फिर आपके लिए सूटेबल है मशीन। मेरे केस में इट्स 50-50 बिल्कुल।